भारत बॉन्ड ईटीएफ के इशू में एक बहुत ही अग्रणी भूमिका एडलवाइज एमसी निभाता है और एडलवाइज एमसी की एमडी और सीईओ राधिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। राधिका जी, स्वागत है आपका। आज से ये जो बॉन्ड ईटीएफ खुल रहा है, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे हिसाब से जब बॉन्ड में हम लोग निवेश करना चाहते हैं, निवेशक क्या चीज देखते हैं, और फिक्स्ड इनकम निवेश की बहुत बात हुई और बहुत सारी बातें हुई हैं, किस्से हुए हैं पिछले 2 साल में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई सेफ्टी होनी चाहिए, हमारा पैसा सेफ होना चाहिए। जब हम बॉन्ड में निवेश करते हैं तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्रेडिट नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा पैसा सुरक्षित रहे। तो ये सुरक्षा देता है आपको, क्योंकि ये निवेश करता है, जैसे आपने कहा, सरकारी कंपनी में, जिसे हम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहते हैं, वो कंपनी जो 100% जो ओन्ड है और मैनेज्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दौरान, और वो भी AAA रेटेड, यानी कि जो हाईएस्ट रेटिंग है, हाईएस्ट रेटेड सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। तो एक तो ये सेफ्टी का ध्यान रखता है। दूसरा, निवेशक क्या चाहते हैं जब वो आमतौर से निवेश करते हैं फिक्स्ड इनकम में, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे एफडी कहते हैं, उसमें निवेश करते हैं। और एफडी देखते हुए वो ये चाहते हैं कि भाई इतने साल में इतना रिटर्न मिल जाएगा, ये हमारी सोच होती है। भारत बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, ये फिक्स्ड मैच्योरिटी ऑप्शंस हैं। जैसे आपने कहा, एक 2025 का ऑप्शन है और एक 2031 का ऑप्शन है। तो अगर आपको 5 साल के लिए पैसे लगाने हैं तो आप 2025 में लगाइए, 2031 में लगाने हैं तो आप लंबा पैसा लगाइए। अगर आप होल्ड टू मैच्योरिटी इन्वेस्टर हैं, अगर आप पीरियड के लिए टिके रहेंगे, तो जो हमारी वेबसाइट पे इंडिकेटिव यील्ड है, जो इंडेक्स की यील्ड है, वो काफी लाइक्लीहुड में आपको मिल जाएगी। तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न कहते हैं कि इतना रिटर्न मिल जाएगा, जो हमें एफडी में अच्छा लगता था, मेरे हिसाब से दूसरा ये फीचर है। और तीसरे 2 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, इसमें लिक्विडिटी है। एफडी में जब आप निवेश कर सकते हैं तो निकालने में ब्रेकेज पेनल्टी होती है। यहाँ ये लिक्विड है, आप कभी भी एक्सचेंज पे खरीद बेच सकते हैं, तो लिक्विडिटी कंप्लीट है, कोई चार्ज नहीं है एग्जिट करने का। और टैक्स एफिशिएंसी बहुत हाई है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। एंड फाइनली, ये सरकारी प्रोडक्ट है, तो ये बहुत लो कॉस्ट पे आता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। 2 लाख के निवेशक के लिए 1 रुपए मैनेजमेंट फी लगती है। तो ये सारी चीजें हमने साथ कंबाइन की हैं भारत बॉन्ड ईटीएफ। ओके, आपने कहा कि वेबसाइट पे जो इंडिकेटिव रिटर्न है, जो मैं देख रहा हूं, शॉर्ट टर्म यानी 5 साल वाले बॉन्ड के लिए 5.43% और लॉन्ग टर्म यानी 11 साल वाले बॉन्ड के लिए 6.53% ये इंडिकेटिव यील्ड बताई गई है। इसको कैसे देखना या समझना चाहिए राधिका जी, जब आज के दिन कोई फैसला लेने की कोशिश कर रहा हो, कंपेयर कर रहा हो दूसरे डेट फंड स्कीम्स के साथ, या एफडी जैसी स्कीम्स, जो दूसरे ऑप्शन हैं साफ तौर पे जो लोग चुनते हैं आमतौर पे, उनके साथ जब इसको कंपेयर करते हैं इस यील्ड को, तो कैसे समझेंगे? बहुत अहम सवाल है। मैं आपको 3 कंपैरिजन के पॉइंट देती हूँ जो जिनके साथ तो कंपेयर करते हैं। एक तो लोग कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ। आई थिंक अगर आप कोई भी AAA रेटेड म्यूचुअल फंड ले लीजिए, और जब म्यूचुअल फंड में करते हैं, और मैं खुद आई रन अ म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड में मैंडेट की इतनी सर्टेनिटी नहीं होती। यहाँ कोई परमिशन नहीं है हमारे पास कि हम AAA सरकारी कंपनीज के अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नेट ऑफ कॉस्ट देखें, जो आपका रिटर्न बैठ सकता है यहाँ, वो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड से बेटर होगा, टैक्सेशन म्यूचुअल फंड वाला होगा। अगर आप एफडी से इसकी तुलना करें, और हमने कुछ कंपैरिजंस किए हैं जो कि वेबसाइट पे भी आपको दिख सकते हैं, तो एफडी में आप मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स देते हैं विच इज 30% प्लस। यहाँ आपको 3 साल के बाद, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, 20% टैक्स देना पड़ता है ओनली ऑन दोज रिटर्न्स जो इन्फ्लेशन से ज्यादा है। तो अगर इन्फ्लेशन 4% है, रिटर्न 5.5 है, तो 1.5% पे आप 20% टैक्स देते हैं, दैट्स 0.3%। तो मेरे हिसाब से अबाउट 1% बेटर देन एन एफडी इसकी तुलना अभी होगी। और तीसरा मैं आपको एग्जांपल दूंगी टैक्स फ्री बॉन्ड्स का। कुछ जो ये इशुअर्स हैं, IRFC, NHAI, NABARD, ये टैक्स फ्री बॉन्ड भी इशू करते हैं, निवेशक उनमें भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड के मुकाबले में भी जो 5 साल का और 10 साल का टैक्स फ्री बॉन्ड है, उससे भी ये बेटर आएगा 50 से 100 बेसिस पॉइंट से। तो जो तीनों आपके ऑप्शन हैं, उनसे आई थिंक ये बेटर रहेगा। आप अपनी खुद की कंपैरिजन कर सकते हैं। ये यील्ड रोज हिलती हैं, लेकिन bharatbond.in पे आपको ये पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो ये आप वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं।
ये एक अहम बात है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में निवेशक है उनके लिए खास तौर पे ये प्रोडक्ट काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसको जरा आप समझाएंगे। हाँ, ये बात एक्चुअली बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट का निवेशक है, जब वो एफडी करता है या डायरेक्ट बॉन्ड लेता है तो उसमें वो फुल रेट ऑफ टैक्स देता है, विच इज 30%। अब जब आप कोई भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, और भारत बॉन्ड भी डेट म्यूचुअल फंड वाली टैक्सेशन ही कैरी करता है, तो आपका टैक्स 3 साल के बाद आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। इंडेक्सेशन का ये मतलब है कि अगर आपका रिटर्न से 5.5% हुआ, जो कि 2025 वाला है, तो फिर आप प्रिवेलिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन देख लो। जो इन्फ्लेशन आती है, इन्फ्लेशन आज की तारीख में आप 4% पकड़ सकते हो। 5.5 में से आप 4 घटा दीजिए, 1.5% रिटर्न पे आप 20% टैक्स देंगे, जो कि कुछ 30 बेसिस पॉइंट है। तो 5.5 माइनस 0.3 5.2, अप्रोक्सीमेटली दिस वर्क्स आउट कि आपका टैक्स रेट 10% हो जाता है, कंपेयर टू हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राधिका जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे जैसे कि राधिका गुप्ता आपको बता रही थी एडलवाइस एएमसी की, अगर आप बॉन्ड फंड यानी सरकारी बॉन्ड के फंड से बेहतर रिटर्न चाहते हैं फिक्स्ड इनकम में, और हाल के दिनों में हमने देखा कि काफ़ी सारे डेट फंड्स में एनपीएस होते हुए नजर आए, उससे बचने का आपके लिए बेहद शानदार मौका है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है भारत बॉन्ड ईटीएफ, ये केवल और केवल सरकारी कंपनियों में AAA पेपर में पैसे लगाएगा, इसलिए आपके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे, यील्ड भी हाई होगी और टैक्स की बचत जैसे उन्होंने समझाया वो तो आपको होती है। तो फिक्स्ड इनकम के लिए अगर आप कोई भी बॉन्ड में निवेश ढूंढ रहे थे, आपके लिए यह है शानदार विकल्प। ध्यान रखिए 3 दिन के लिए ये इशू खुला है। फिलहाल वक्त है हमारे लिए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायदा कारोबार में आज कहां है आपके लिए ट्रेडिंग के मौके। अमित गुप्ता जुड़ेंगे हमारे साथ।